हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है गोल्गी अपर्चर्स। गोल्गी अपर्चर्स को हम क्या बोलते हैं? द पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर भी बोलते हैं। गोल्गी अपर्चर्स आर अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो गोल्गी अपर्चर्स होते हैं ये स्टैक्स होते हैं फ्लैटन और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के। टुगेदर दिस स्टैक्स फॉर्म द गोल्गी अपर्चर। अब ये सारे स्टैक्स मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्गी अपर्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज फंक्शनली लिंक टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्गी अपर्चर्स होते हैं ये जो इनका फंक्शन होता है वो लिंक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। The cell membrane and the cell organelles. The Golgi apertures act like the cell post office. अब जो गोल्गी अपर्चर्स होता है वो किस तरीके से काम करता है? सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इट मॉडिफाई शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड इनटू द वेसिकल्स। अब क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो प्रोटीन है वो किसके पास आता है? गोल्गी अपर्चर्स के पास आता है। ठीक है, ये गोल्गी अपर्चर्स है। अब ये जो गोल्गी अपर्चर्स है इनको प्रोटीन को लेगा और इनको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। किस फॉर्म में? वेसिकल्स की फॉर्म में। जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है ये वेसिकल्स है। फॉर ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन एंड द लाइसोसोम फॉर्मेशन, ताकि जो ये प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट हो सके और इनकी जो है मतलब सेल में काम होने के बाद इनका क्या हो सके? डाइजेशन हो सके। इनका जो फंक्शन होता है गोल्गी अपेरेटस का, वो क्या है? ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, लिपिड को, मतलब फैट को भी मॉडिफाई करता है और प्रोटीन को भी मॉडिफाई करता है। शॉर्ट एंड पैकेज देम इनटू वेसिकल्स। हम मॉडिफाई करने के बाद इनको किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर्म secretory vesicles that transport material to the cell membrane for the secretion। अब ये क्या बनाता है? secretory vesicles बनाता है ताकि ये किस तक ट्रांसपोर्ट हो सके? सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट हो सके। फॉर्म लाइसोसोम्स, और ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी करता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है सेल के अंदर। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या याद रखने हैं? ये फंक्शनली लिंक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और अदर ऑर्गेनेल से। एक्ट लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस, और ये सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। और ये किस में काम आती है? मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट में। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर उनको क्या करते हैं? क्लीन अप करते हैं। तो इसी वजह से उनको हम द क्लीन अप सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। जो सेल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। डैमेज वर्न आउट ऑर्गेनल ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। एक्टिविटी करने के बाद या फंक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या होते हैं? कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, उनको जो डाइजेस्ट कौन करेगा? वो करेंगे लाइसोसोम। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? तो ये कैसे होता है? लाइसोसोम्स आर अ सिंगल बाउंड सैक फिल्ड विद द एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, और जो डैमेज पार्ट है, जो भी डैमेज चीजें हैं सेल के अंदर उन सबको क्लीन अप करते हैं ताकि जो हमारा सेल है वो साफ रहे। दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है सेल के अंदर वो किस में चला जाता है? हमारा साइटोप्लाज्म के। वेयर दे में बी रीयूज, जहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? दोबारा रीयूज होता है इन अदर सेलुलर प्रोसेस में। ओके, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है इसका? ये ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और अदर माइक्रो मोलिक्यूल्स को। ये डाइजेस्ट करता है जो भी वोर्न आउट ऑर्गेनल्स होती है और जो भी डैमेज सेल पार्ट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है। डिस्ट्रॉय करता है फॉरिजन सब्सटेंस को, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस को। और ये हमारे सेल को क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है।
और रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, रिसाइकलिंग ऑफ द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट फॉर द रीयूज इन द अदर एक्टिविटीज। ओके, अब यहाँ पे जो लाइसोसोम्स है उनका कैसे वर्क होता है वो आपको दिखाया गया है। लाइसोसोम्स क्या करेगा, बोर्न आउट ऑर्गेनिल्स के को अप्रोच करेगा, फिर उनको फ्यूज कर देगा विद द ऑर्गेनिल फॉर्मिंग अ वैक्यूल, जिनको हम फाइलोग्लोसोम भी बोलते हैं। अब जो क्या है, जो भी मेम्ब्रेन इसके अंदर आएगी, बोर्न आउट ऑर्गेनिल्स इसके अंदर आएगी, उसको क्या एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देंगे। अब यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि लाइसोसोम्स को हम और किस नाम से जानते हैं। तो हम लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डैमेज चीजों को रिमूव करता है और उनको डाइजेस्ट करता है। ओके।